मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबर ने सिर्फ दुनिया की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और व्यापारिक रणनीति को भी सीधे प्रभावित करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच तनाव कम होने की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरे संकट के खत्म होने की उम्मीद है जिसने पिछले कई महीनों से भारत की जेब, बाजार और व्यापारिक रास्तों पर भारी दबाव डाल रखा था। हॉर्म्यूज स्ट्रेट का खुलना, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, चाबहार पोर्ट का फिर से सक्रिय होना और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच मजबूत होने जैसी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें भारत के लिए बड़े फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि नई दिल्ली तक इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। पिछले कुछ महीनों से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव और युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज पर संकट गहराता गया। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल कारोबार गुजरता है। भारत के लिए इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से खरीदता है। जैसे ही इस समुद्री रास्ते पर खतरा बढ़ा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में भी तेज़ी से ऊपर जाने लगी। तेज़ी से असर देखने को मिला है और इसका असर भारत में भी दिखाई दिया। पेट्रोल डीजल महंगे हुए, गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी दबाव बढ़ा, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, महंगाई बढ़ने का खतरा गहराने लगा और सरकार पर तेल आपूर्ति बनाए रखने का दबाव भी बढ़ गया। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच जिस शांति समझौते की चर्चा हो रही है उसने भारत के लिए राहत की उम्मीद पैदा कर दी है। खबरों के मुताबिक इस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को फिर से पूरी तरह से खोलने पर सहमति बन रही है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति सामान्य होने लगेगी। इसका सबसे बड़ा और पहला असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में गिरावट भी दर्ज की गई है क्योंकि बाजार को लग रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में स्थिरता आती है तो तेल आपूर्ति रुकने का खतरा कम हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इसका भारत को कितना फायदा हो सकता है। दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदने वाले देशों में शामिल है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सरकार पर सब्सिडी का दबाव बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, हवाई यात्रा महंगी होती हैं और आखिरकार महंगाई बढ़ने लगती है। लेकिन अगर कच्चा तेल सस्ता होता है तो भारत को आयात बिल में बड़ी राहत मिल सकती है। इससे सरकार पर आर्थिक दबाव भी कम होगा, रुपया मजबूत हो सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। असली बड़ा मुद्दा है चाबहार पोर्ट। ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि रणनीतिक दरवाज़ा माना जाता है। ये वो परियोजना है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को दरकिनार करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से भारत को जमीन के रास्ते व्यापार की अनुमति देने से बचता रहा है। ऐसे में चाबहार पोर्ट भारत के लिए वैकल्पिक व्यापारिक रास्ता बनकर उभरा। भारत ने इस परियोजना में बड़ा निवेश भी किया है और इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने और प्रतिबंधों के कारण चाबहार परियोजना पर भी अनिश्चितता बढ़ गई थी। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध सख्त किए, राहत की अवधि सीमित कर दी और भारत पर भी दबाव बढ़ा कि वो इस परियोजना से दूरी बनाए। कुछ समय पहले तक ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि भारत चाबहार में अपनी गतिविधियां कम कर सकता है, लेकिन भारत ने साफ संकेत दिए कि चाबहार छोड़ना उसके लिए विकल्प नहीं है क्योंकि ये सिर्फ व्यापारिक परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा है। अब अगर अमेरिका और ईरान के बीच संबंध बेहतर होते हैं, प्रतिबंधों में राहत मिलती है और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ती है तो चाबहार पोर्ट एक बार फिर पूरी क्षमता के साथ सक्रिय हो सकता है। इसका मतलब होगा कि भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक ज़्यादा सुरक्षित और सस्ता व्यापारिक रास्ता मिल सकता है। इससे चीन, पाकिस्तान, गलियारे के मुकाबले भारत की स्थिति भी मजबूत हो सकती है।
दरअसल चाबहार को हमेशा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जवाब के तौर पर भी देखा गया है। पाकिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट को चीन विकसित कर रहा है और उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा माना जाता है। ऐसे में अगर चाबहार दोबारा मजबूती से शुरू होता है तो भारत को क्षेत्रीय संपर्क की इस दौड़ में बड़ा फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि भारत इस परियोजना को सिर्फ व्यापारिक निवेश नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत मानता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत फिर से ईरान से सस्ता तेल खरीद पाएगा? दरअसल कुछ साल पहले तक ईरान भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल था। ईरानी तेल अपेक्षाकृत सस्ता माना जाता था और भारत ईरान व्यापारिक संबंध भी मजबूत थे। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को ईरान से तेल खरीद लगभग बंद करनी पड़ी। इसके बाद भारत ने सऊदी अरब, यूएई, रूस और दूसरे देशों से तेल खरीद बढ़ाई। लेकिन अगर अब प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो भविष्य में भारत फिर से ईरानी तेल बाजार तक पहुंच बना सकता है। जानकार मानते हैं कि इससे भारत को कीमत तय करने में ज़्यादा ताकत मिलेगी और तेल खरीद के कई विकल्प भी खुलेंगे। हालांकि अभी सारी चीज़ें पूरी तरह से तय नहीं हुई हैं। शांति समझौते को लेकर कई बातें अभी भी साफ नहीं हैं। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दे अभी बातचीत के दौर में हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर अब बातचीत और कूटनीति युद्ध और सैन्य टकराव की जगह लेती दिखाई दे रही है और यही बदलाव भारत के लिए सबसे बड़ी राहत माना जा रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े नज़रिए से देखें तो भारत इस संकट में सबसे इंटरेस्टिंग स्थिति में दिखाई देता है, क्योंकि भारत के अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। एक तरफ भारत रणनीतिक साझेदारी के तहत अमेरिका के बेहद करीब हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय संपर्क का अहम साथी रहा है। यही वजह है कि नई दिल्ली हमेशा संतुलित कूटनीति अपनाती दिखाई देती है। भारत ने कभी पूरी तरह से ईरान से दूरी नहीं बनाई और न ही अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को कमज़ोर होने दिया। अब अगर मिडिल ईस्ट में वास्तव में स्थिरता आती है तो उसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे जहाज़ों के बीमा का खर्च भी कम हो सकता है, व्यापारिक आपूर्ति बेहतर हो सकती है, भारतीय निर्यात को फ़ायदा मिल सकता है और कुल मिलाकर महंगाई का दबाव भी घट सकता है। यानी आम आदमी की रसोई से लेकर शेयर बाजार तक हर जगह इसका असर दिखाई दे सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या ये शांति समझौता वास्तव में ज़मीन पर लागू हो पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर नए तनाव की तरफ मुड़ जाएगी। लेकिन अगर ये समझौता सफल हुआ तो भारत उन देशों में शामिल होगा जिसे इसका सबसे बड़ा आर्थिक और रणनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि भारत के लिए ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं बल्कि सस्ता तेल, मजबूत व्यापारिक रास्ते, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का बड़ा अवसर बन सकता है।